जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। आज इस एडिशन में हम 15 मई 2020 के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसके अंडर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी इन्होंने कितने अमाउंट का पैकेज अनाउंस किया है। तो ये अमाउंट था ऑप्शन नंबर 4 20 लाख करोड़ रुपीस का। 20 लाख करोड़ रुपीस का अमाउंट अनाउंस किया गया है हमारी इकोनॉमी को कोविड-19 के चलते जो स्लो डाउन आया है उससे रिवाइव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस द हेडक्वार्टर ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री लोकेटेड। आपने देखा होगा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स दिए जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को, तो ऑब्वियसली इस टैग को डिसाइड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो इसका हेडक्वार्टर है ऑप्शन नंबर 1 चेन्नई में। रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि 4 न्यू प्रोजेक्ट्स को अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जिसमें झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग एक पेंटिंग है, और तेलंगाना का तेलिया रुमाल क्लॉथ, और तमिलनाडु के 2 प्रोडक्ट्स है, एक है थांजावुर नेटी वर्क्स और दूसरा है अरम्बवूर वुड कार्विंग। इस तरह से ये 4 चीज़ें हैं, इन्हें रिसेंटली जीआई टैग मिला है और इसीलिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री न्यूज़ में थी। नेक्स्ट है, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सीबीएसई के न्यू चीफ कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मनोज आहूजा। मनोज आहूजा चीफ बने हैं सीबीएसई के, इन्होंने रिप्लेस किया है ऑप्शन नंबर 3 अनीता करवाल को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मनोज आहूजा। नेक्स्ट है, अखिल कुमार द फॉर्मर बॉक्सर ऑफ इंडिया हैज बीन री इंडक्टेड इनटू नेशनल डोपिंग एजेंसी डिसिप्लिनरी पैनल। नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में अखिल कुमार इनको फिर से रीअपॉइंट कर लिया गया है। हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि नाडा के डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल नाडा के डीजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरपोर्ट हैज वॉन द स्काईट्रैक्स अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। यानी सेंट्रल एशिया और इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट किसे चुना गया है अकॉर्डिंग स्काईट्रैक्स अवार्ड 2020। तो इसमें चुना गया है ऑप्शन नंबर 1 केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट स्थित है बेंगलुरु में, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली में, और कोचीन ये केरला में है, और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई में। नेक्स्ट है, द कमिटी अंडर सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड रजिस्ट्रेशन कमिटी हैज रिकमेंडेड टू बैन यूज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स ऑन क्रॉप्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये ड्रग्स है जो यूज़ किए जाते हैं क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये यूज़ होता है एक डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। हमें बताना है इस डिसीज़ का नाम जिसे स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करके ठीक किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ट्यूबरक्यूलोसिस, और ये पॉसिबली कोविड-19 को ठीक करने भी यूज़ किया जा सकता है। इसलिए इसकी कमी ना हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन को अब क्रॉप्स में एज ए ड्रग यूज़ करना बैन कर दिया जाएगा, और ऐसा किया है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड रजिस्ट्रेशन कमिटी ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2020। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स। हर साल किया जाता है, इस बार 2020 में भी किया गया। इस बार की रैंक में स्वीडन ने 3rd टाइम टॉप किया। हमें बताना है कि इंडिया की रैंकिंग क्या थी इसमें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 74th। इंडिया ने पिछले बार की रैंकिंग के हिसाब से 2 कदम का उछाल किया है। 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी 76। टॉप 3 कंट्रीज यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए, जैसा कि हमने देखा स्वीडन है फर्स्ट, और सेकंड पर है स्विट्जरलैंड, और थर्ड पर आएगा आपका फिनलैंड। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च्ड होप पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट।
इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिसने अपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। होप स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर ये पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। जितने भी इनके अनएम्प्लॉयड यूथ है तो उन्हें उनके एक्सपर्टीज़ के अनुसार, उनके एजुकेशन के हिसाब से ये पोर्टल उन्हें जॉब प्रोवाइड करेगा। और अगर उनके पास कोई स्किल नहीं है तो स्किल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम इस पोर्टल के थ्रू किया जा सकता है। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड चैंपियंस पोर्टल, अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस क्वेश्चन में हमें एक मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिन्होंने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया। चैंपियंस पोर्टल ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसे लॉन्च किया ऑप्शन नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया। ये जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ग्रीवेंसेस, उन पे जो भी परेशानी हो रही है उनको रिजॉल्व करने के लिए, ऐसी परेशानी जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को बड़ा बनने में रोकती है, ये जितनी भी परेशानी है उनको ये रिजॉल्व करने के लिए चैंपियंस पोर्टल बनाया गया है। यानी ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को चैंपियन बनने से रोकती है, तो ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन चैंपियंस पोर्टल पर जाएंगे। नेक्स्ट है मनमीत सिंह वालिया हु पास अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मनमीत सिंह वालिया किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 टेबल टेनिस। मनमीत सिंह वालिया टेबल टेनिस प्लेयर थे। नेक्स्ट है what is the grant that was provided by Shanghai based BRICS New Development Bank as loan to India to fight COVID-19। कोविड-19 से लड़ने के लिए NDB जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसने कितने बिलियन डॉलर्स की ग्रांट दी है इंडिया को, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 $1 बिलियन की। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई में। सिमिलरली 1.5 बिलियन की ग्रांट प्रोवाइड की थी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 500 मिलियन की ग्रांट प्रोवाइड की थी इंडिया को। तो ऐसी 3 ग्रांट्स प्रोवाइड की गई है 3 अलग अलग बैंक्स ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 1 बिलियन, ADB ने 1.5 बिलियन और AIIB ने $500 मिलियन की ग्रांट प्रोवाइड की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विच हैज बीन इंक्लूडेड इन इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स वेदर फोरकास्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कुछ प्लेसेस के नाम या फिर किसी प्लेस का नाम जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सिचुएटेड है। ये न्यूज़ में थी क्योंकि इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहली बार इन प्लेसेस का फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट किया है। अब तक के ये POK में माने जाते थे, लेकिन अब इन्हें एज ए पार्ट ऑफ इंडिया, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इनका वेदर फोरकास्ट किया है। तो ये 2 प्लेसेस है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 गिलगित बाल्टिस्तान। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 2, गिलगित बाल्टिस्तान एंड मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की कैपिटल मुजफ्फराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड म्यूजिकल क्रिएशन यूनाइटेड वी फाइट, रिटन एंड कंपोज्ड बाय जोए अल्वारेज। जोए अल्वारेज इन्होंने एक म्यूजिकल क्रिएशन लिखा है और कंपोज किया है जिसका नाम है यूनाइटेड वी फाइट। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस म्यूजिकल क्रिएशन को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट, विच डिवीजन ऑफ साउदर्न रेलवे पार्टनर्ड विद केरला सर्कल ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर डोर डिलीवरी एंड पिकअप पार्सल्स टू हेल्प द पब्लिक ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि रेलवे की साउदर्न रेलवेज और इंडिया पोस्ट की केरला सर्कल फॉर पोस्टल डिपार्टमेंट। इन दोनों ने पार्टनर किया है, कोलैबोरेशन किया है। जो भी ज़रूरत के सामान हो सकते हैं पार्सल्स को पिकअप और डोर डिलीवरी करने के लिए इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है, कोलैबोरेशन किया है, जिससे पब्लिक को लॉकडाउन के दौरान हेल्प हो सके। तो हमें बताना है कि साउदर्न रेलवे का कौन सा डिवीजन इसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 1 तिरुवनंतपुरम डिवीजन। ठीक है, तो ये डिवीजन इसमें इंक्लूडेड है, तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।